आज की क्लास मेरे लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का क्षण है, क्योंकि हमारी हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है और अब भारत के नाम 45 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का बौद्धियम इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि भारत की विरासत, इतिहास और संस्कृति को समझकर अपने ज्ञान को नई ऊंचाई देते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर सारनाथ में ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया को इसे सम्मान देने पर मजबूर कर दिया। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश, अशोक का सिंह स्तंभ, धमेक स्तूप और यूनेस्को द्वारा मान्यता मिलने तक की पूरी कहानी आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए पूरे उत्साह और गर्व के साथ शुरू करते हैं भारत की 45वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारनाथ को। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज जुलाई 2026 में, एक्चुअली इसका जो डेट है वो 25 जुलाई है, 25 जुलाई को हुआ था। यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, आधिकारिक तिथि की बात करें तो 25 जुलाई 2026 को जो है सारनाथ को यह निर्णय लिया गया। ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन, सारनाथ हैज बीन inscribed on the UNESCO World Heritage List during the 48th session of the World Heritage Committee in Busan। यह घोषणा बुसान, दक्षिण कोरिया में है, आयोजित विश्व धरोहर इस समिति के 48वें 48 सत्र के दौरान की गई। नेशनल प्राइड, भारत का गौरव की बात करें तो इंडिया नाउ प्राउडली होस्ट 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रैंकिंग 6th ग्लोबली। सारनाथ के शामिल होने से अब भारत में कुल 45 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। इस संख्या के साथ भारत दुनिया के 6ठे स्थान पर है। रीजनल माइलस्टोन की बात करें, इट बिकम्स उत्तर प्रदेश 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ज्वाइनिंग ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी। सारनाथ उत्तर प्रदेश का 4था विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इससे पहले राज्य के जो है 3 अन्य स्थल सूची में थे, जैसे कि ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सिकरी। ठीक है। आगे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन की, मतलब यूनेस्को के पहचान के बारे में बात करते हैं। अबाउट यूनेस्को, तो यूनेस्को जो है एक यूएन एजेंसी है। क्या है? यूएन एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, aimed at promoting world's peace and security through international cooperation in education, arts, science and culture। इसका मुख्य लक्ष्य है, यूनेस्को का जो मुख्य लक्ष्य है, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की बात करें, विश्व धरोहर सूची की बात करें तो यह एक प्रतिष्ठित सूची है जो दुनिया भर के सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थलों को मान्यता देती है। ए प्रेस्टिजियस लिस्ट recognizing cultural, natural and mixed sites that hold outstanding universal value to humanity। मानदंड जो की बात करें तो इन स्थलों में मानवता के लिए असाधारण सार्वभौमिक मूल्य होना अनिवार्य है। इनके नामांकन प्रक्रिया की बात करें, द प्रोसेस की बात करें तो सारनाथ वाज ऑन द टेंटेटिव लिस्ट सिंस 1998। सारनाथ साल 1998 से ही यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल था, अस्थायी सूची में शामिल था। द ऑफिशियल डोजर वाज सबमिटेड बाय इंडिया फॉर द 2025-26 नॉमिनेशन साइकिल। भारत सरकार द्वारा इस स्थल का आधिकारिक डोजियर जो है 2025-26 के नामांकन चक्र के लिए जमा किया गया था। बात करें इसके मुख्य लाभ की बेनिफिट्स की, इंश्योर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, स्थल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी संरक्षण मिलता है। बूस्ट ग्लोबल टूरिज्म, वैश्विक स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इनहेंस कल्चरल डिप्लोमेसी, वैश्विक मंच पर देश की सांस्कृतिक छवि और साख बढ़ती है। एंड सिक्योर्स फंडिंग फॉर कंजर्वेशन, और जो संरक्षण और रखरखाव के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सहायता मिलना आसान हो जाता है। आगे बात करते हैं ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस की, भौगोलिक स्थिति की। लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, मतलब भौगोलिक स्थिति और कनेक्टिविटी की बात करें, कहाँ स्थान या पड़ता है।
लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, इंडिया। यह भारत के जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। आप यहाँ मैप में देख रहे होंगे, यह आपका सारनाथ रहा। सिचुएटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगेज एंड द वरुणा रिवर, यह स्थल गंगा और वरुणा नदियों के संगम के समीप स्थित है सारनाथ जो है। ऑल्सो हिस्टोरिकली नॉन एज ऋषिपत्तन, इसीपत्तन एंड मृगदाव डियर पार्क। इतिहास में इसे ऋषिपत्तन, इसीपत्तन और मृगदाव हिरणों का जो जंगल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इजिली एक्सेसिबल ग्लोबली मेकिंग इट ए क्रिटिकल नोड इन द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट, वैश्विक स्तर से आसानी से सुलभ होने के कारण जो है यह अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, क्रिटिकल नोड है। ठीक है, आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की, महत्वपूर्ण का ऐतिहासिक महत्वपूर्णता की। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट सेरेमन, पहला उपदेश। बोध गया से सारनाथ की यात्रा जो हुई थी, द आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट एट बोध गया, गौतम बुद्धा ट्रेवल टू सारनाथ टू डिलीवर हिज फर्स्ट टीचिंग टू हिज 5 फॉर्मर कंपेनियंस। बोध गया से सारनाथ की ओर जब बोध गया में ज्ञान इनलाइटमेंट प्राप्त हो गया था, उसके बाद गौतम बुद्ध अपने पहले 5 भिक्षुओं के साथ अपनी पहली शिक्षा देने के लिए सारनाथ आए थे। दिस मॉन्यूमेंटल इवेंट इज नॉन एज द धर्म चक्र प्रवर्तन, इस ऐतिहासिक घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सिटिंग इन द मोशन द व्हील ऑफ धर्म, जिसका अर्थ है कि धर्म के पहिए को गति देना, है ना, धर्म का पहिया को गति देना। सारनाथ इज द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट संघ मोनास्टिक कम्युनिटी, सारनाथ जो है बौद्ध संघ भिक्षुओं का जो समुदाय है का जन्म स्थान है। इस्टेब्लिशिंग द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म, जिसने बौद्ध धर्म के मूलभूत स्तंभ जो हैं, फाउंडेशनल पिलर्स जो हैं, उसको स्थापित किया है। यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है अपने 5 शिष्यों को जो है ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मेजर आर्किटेक्चरल मार्वेल्स की बात करें, प्रमुख वास्तुकला चमत्कारों की बात करें तो धमेक स्तूप का जो महत्व है, मार्क्स द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर द बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon, ए मैसिव सिलेंडर ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। यह ठीक उसी स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश प्रथम प्रवचन दिया था। और इसकी बनावट की बात करें, ए मैसिव सिलेंडर ऑफ ब्रिक्स, यह ईंटों और पत्थरों से बना एक विशाल बेलनाकार सिलेंड्रिकल ढांचा है। देख रहे हैं ये धमेक स्तूप को, सिलेंड्रिकल है ना, ठीक है, धमेक स्तूप। आगे बात करते हैं चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप की बात करें तो commemorates the spot where Lord Buddha meet his first 5 disciples, topped with an octagonal tower। यह स्तूप उस पवित्र स्थान की याद में बनाया गया है जहां भगवान बुद्ध की अपने 5 शिष्यों से पहली मुलाकात हुई थी। चौखंडी स्तूप में ही यहीं पर मुलाकात हुई थी। बनावट की बात करें तो इसके शीर्ष पर टॉप है, ये देख रहे हैं टॉप, शीर्ष पे टॉप है, टॉप जो है पर एक अष्टकोणीय मीनार, ऑक्टागोनल मीनार बना हुआ है अष्ट से, है ना, अष्ट बाहु। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अशोकन रिमेंस की। अशोक स्तंभ के अवशेष की बात करें, यह अशोक का पिलर है। ठीक है, रिमेंस ऑफ द ओरिजिनल पिलर इरेक्टेड बाय एम्परर अशोका टू मार्क हिज पिलग्रिमेज टू द होली साइट। यह सम्राट अशोक द्वारा इस पवित्र स्थल की अपनी तीर्थ यात्रा को चिन्हित करने के लिए स्थापित किए गए मूल स्तंभ के अवशेष हैं। इस स्तंभ के जो आपको अगर शीर्ष हिस्से पर देखेंगे तो लायन कैपिटल यहाँ पर बना हुआ है, ये जो है यहाँ पर देखिए लायन कैपिटल, लायन का एक जो है शीर्ष हिस्से पर जो है शेर का छवि है, वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी मनाया गया है। इसी अशोक पिलर पे जो है, इसी को जो हम लोग नेशनल एम्बलम के रूप में मानते हैं, लायन का जो लायन कैपिटल का जो पिक्चर है। ठीक है, आगे बात करते हैं मौर्यन पैट्रोनाइज की। सम्राट अशोक के योगदान और सिंह से संबंधित जो चतुर्मुख स्तंभ हैं, एम्परर अशोका लेगेसी, सम्राट अशोक की विरासत। इन द 3rd century BCE, Mauryan Emperor Ashoka sponsored massive constructions at Sarnath, building stupas and monasteries to
प्रोपेगेट बुद्धिज्म। विशाल निर्माण हुआ था 3री शताब्दी ईसा पूर्व जो है 3rd century BCE में। मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है सारनाथ में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य प्रायोजित किया था, है ना। मैसिव कंस्ट्रक्शंस एट सारनाथ, बड़े पैमाने पर जो है निर्माण कार्य प्रायोजित किया था उन्होंने। यहाँ कई स्तूप और विहारों को, जहाँ पे बौद्ध मठ के लोग रहते थे उनको मोनेस्ट्रीज विहार कहते थे। विहार क्या कहते थे हिंदी में? विहार नहीं समझना है, विहार समझना है। विहार, विहार का निर्माण कराया ताकि यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग रह सकें, है ना, भिक्षु लोग रह सकें। आगे बात करते हैं द लायन कैपिटल की। सिंह चतुर्मुख स्तंभ की बात करें, ही इरेक्टेड द फेमस पिलर सरमाउंटेड बाय द लायन कैपिटल फीचरिंग 4 एशियाटिक लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक। उन्होंने जो है क्या किया, सम्राट अशोक ने यहाँ पर प्रसिद्ध स्तंभ स्थापित किया जिसके शीर्ष पर लायन कैपिटल, यहाँ देख रहे हैं शीर्ष पर, ये आप देख रहे होंगे ये लायन कैपिटल यही शीर्ष पे सबसे ऊपर में बनाया है, ये वाला तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, उसी का यह ऊपर वाला भाग है लायन कैपिटल का। यहाँ पर जो है सिंह चतुर्मुख बना हुआ है, इसमें 4 एशियाई शेर हैं जो आगे से भी दिखते हैं, इसके इधर आगे से भी दिखते हैं, बगल से भी दिखते हैं, इस साइड से और पीछे से भी दिखते हैं, ठीक है। लेकिन आप सामने से देखेंगे तो आपको 3 ही दिखाई पड़ेगा, एक दूसरे की पीठ पर खड़े हुए हैं। द मैग्निफिसेंट स्कल्पचर वाज एडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। इस भव्य और उत्कृष्ट जो मूर्ति कला को जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, सिंबोलाइजिंग पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। इसका राष्ट्रीय प्रतीक जो है शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बात करते हैं वाई सारनाथ अर्न द यूनेस्को टैग। सारनाथ को जो है यूनेस्को का टैग क्यों मिला? आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, असाधारण सार्वभौमिक मूल्य, रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज एन एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी टू द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द बुद्धा स्पेनिंग सेंचुरीज ऑफ द रिलीजियस डेवोशन। यह स्थल भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के एक असाधारण प्रमाण के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जो कि सदियों की धार्मिक भक्ति को समेटे हुए है, ठीक है। आगे बात करें आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन की, वास्तुकला का जो विकास हुआ था। प्रिजर्व सम ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्टिक आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लर्निंग इन इंडिया। यह भारत में जो है बौद्ध भिक्षु वास्तुकला, मोनास्टिक आर्किटेक्चर जो है कला और शिक्षा के सबसे शुरुआती जीवित उदाहरणों में से कुछ को अपने भीतर सुरक्षित रखता है। स्पिरिचुअल कॉन्टिन्यूटी की बात करें, आध्यात्मिक निरंतरता की बात करें तो सस्टेंस एज ए कॉन्टिन्यूअस पिलग्रिमेज ट्रेडिशन फॉर नियरली 2005 ईयर्स कनेक्टिंग मिलियंस टू प्रोफाउंड स्पिरिचुअल आइडल्स। लगभग 2500 वर्ष से यह लगातार एक तीर्थ यात्रा परंपरा के रूप में बना हुआ है जो लाखों लोगों को गहरे आध्यात्मिक आदर्शों से जोड़ता है, ठीक है। आगे बात करें क्राइटेरिया फुलफिल्ड की तो नॉमिनेटेड अंडर डिस्टिंक्ट यूनेस्को कल्चरल क्राइटेरिया रिफ्लेक्टिंग सिविलाइजेशन हेरिटेज मॉन्यूमेंटल आर्ट्स एंड डीप रूटेड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। मानदंड जो पूरे किए गए हैं इसे यूनेस्को के विशिष्ट सांस्कृतिक मानदंडों के तहत नामांकित किया गया है, जो सभ्यता की विरासत, स्मारकीय कला मॉन्यूमेंट्स आर्ट्स, ठीक है, और गहरे ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं द जर्नी ऑफ सारनाथ की। सारनाथ की जो ऐतिहासिक यात्रा थी उनके बारे में जानते हैं। तो 528 BC 528 BC लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्स हिज फर्स्ट sermon धर्म चक्र परिवर्तन। 528 ईसा पूर्व जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहाँ पर दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, प्रवर्तन कहा जाता है। 3rd BCE में क्या हुआ था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, एम्परर अशोका इरेक्ट्स स्तूप्स एंड फेमस लायन कैपिटल पिलर। सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूपों का निर्माण कराया। एम्परर अशोका इरेक्ट्स स्तूप्स एंड द फेमस लायन कैपिटल। तो सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूपों का निर्माण करवाया और प्रसिद्ध सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है लायन कैपिटल पिलर जो है उसको स्थापित किया। नेक्स्ट बात करते हैं 12th सेंचुरी की। 12th सेंचुरी में साइट डिक्लाइंस एंड फेसेस डिस्ट्रक्शंस फेलिंग इनटू ऑब्सक्यूरिटी।
ठीक है, ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी। यहाँ पर क्या हुआ, इस काल में 12वीं शताब्दी में स्थल का पतन हुआ और इसे विनाश का सामना करना पड़ा, जिसके बाद धीरे धीरे गुमनामी, ऑब्सक्यूरिटी मतलब क्या होता है, गुमनामी, गुमनामी में खो गया। 18वीं 19वीं शताब्दी, 18th 19th सेंचुरी में क्या हुआ, रीडिस्कवर्ड एंड एक्सटेंसिवली एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल टीम्स। 18वीं 19वीं शताब्दी में पुरातात्विक जो टीम होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल टीम्स होते हैं, उसके द्वारा इस स्थल को दोबारा खोजा गया और बड़े पैमाने पर एग्जीकेवेशन मतलब खुदाई हुई, खुदाई का कार्य हुआ। जुलाई 2026 में ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, आधारिक आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जुलाई 2026 में, एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 25 जुलाई, क्या बोलेंगे, 25 जुलाई को जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ठीक है, बात करें इंडिया के हेरिटेज प्रोफाइल की, तो अब 45 हो गए। मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया है यूनेस्को में 44, लेकिन अब आपको 45 याद रखना है, मैंने अपडेट कर दिया। बात करें यूनेस्को विश्व धरोहर के जो 45 स्थल के हैं, तो इसमें कल्चरल साइट्स जो है, सांस्कृतिक जो हैं, वो 37 है। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा पीला हिस्सा जो देख रहे हैं, ठीक है, ये कल्चरल साइट्स का है, जो जिसमें 37 हैं, चार्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है ये। प्राकृतिक स्थल की बात करें, नेचुरल साइट्स की बात करें तो वो 7 है, यहाँ पे 7 है। और मिक्स्ड साइट की बात करें तो वो 1 है, कितना है, 1 है। ठीक है। वैश्विक स्थान पे जो है इंडिया रैंक 6th इन द वर्ल्ड। भारत कुल स्थलों की संख्या के मामले में दुनिया में 6ठे स्थान पर है, एंड सेकेंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है। आगे बात करें मीडिया एंड ऑफिशियल कंफर्मेशन की, तो आपको जो है डीडी नेशनल, पीआईबी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर से स्रोत लिया गया है, द हिंदू, पीआईबी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर से हमने यह रेफरेंस लिया है। द 48th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन बुसान साउथ कोरिया ऑफिशियली अप्रूव्ड द इंडियन डोजियर। ठीक है ना, मतलब दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित जो विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र चल रहे थे, उसमें आधिकारिक तौर पर भारत के प्रस्तुत डोजियर को मंजूरी दे दी गई। ठीक है। दिस लैंडमार्क इवेंट वाज सेलिब्रेटेड बाय नेशनल लीडर्स एंड कवर्ड एक्सटेंसिवली बाय लीडिंग मीडिया आउटलेट्स एंड द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसका व्यापक कवरेज क्या था, इस ऐतिहासिक क्षण का जो है जश्न देश के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा मनाया गया है, साथ ही प्रमुख समाचार संगठनों और पत्र सूचना कार्यालय जो होता है, पत्र सूचना पीआईबी, ठीक है, द्वारा इसके बड़े पैमाने पर प्रसार किया गया है। ए प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन डिलाइटेड दैट सारनाथ हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। प्रमुख बयान है, हर भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण है, बेहद खुशी है कि सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। आपका ये स्रोत है, मैंने जो जानकारी दिया। फैक्सीनेटिंग फैक्ट्स की बात करें, द डियर पार्क मृगदाव, अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, दिलचस्प तथ्य में जानिए, अकॉर्डिंग टू द लीजेंड इट इज कॉल्ड द डियर पार्क बिकॉज द बुद्धा इन ए प्रीवियस लाइफ एज अ बोधिसत्व डियर। हिरन पार्क जो है, पौराणिक कथा में मान्यता के अनुसार जो है, इसे हिरन पार्क मृगदाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिछले जन्म में बुद्ध ने एक बोधिसत्व हिरन के रूप में, ठीक है, offered his life to a king to a save pregnant dew, prompting the king to create a sanctuary for deer। मान्यता है कि इसे हिरन पार्क मृगदाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने पिछले जन्म में बुद्ध ने एक बोधिसत्व हिरन के रूप में एक गर्भवती हिरनी की जान बचाने के लिए राजा के सामने अपने जीवन की आहुति दे दी थी। ठीक है, नतीजा क्या हुआ था, इस करुणामयी घटना से प्रभावित होकर राजा ने उससे उस पूरे क्षेत्र का जो है, क्षेत्र को जो हिरणों के लिए एक सुरक्षित अभ्यारण्य सेंचुरी घोषित कर दिया था। ठीक है, इसीलिए डियर पार्क का। आगे बात करते हैं श्रीलंकन कनेक्शन की, श्रीलंका से जुड़ाव की बात करें तो द मूलगंधकुटी विहार वाज बिल्ट इन 1931 बाय द महाबोधि सोसाइटी फाउंडेड बाय श्रीलंकन बुद्धिस्ट लीडर अंगारिका धर्मपाल, मेकिंग द रिवाइवल ऑफ सारनाथ एज ए ग्लोबल पिलग्रिमेज साइट। मूलगंधकुटी विहार जो है, यहाँ स्थित मूलगंधकुटी विहार जो है,
का निर्माण साल 1931 में महाबोधि सोसाइटी द्वारा कराया गया था। महाबोधि सोसाइटी द्वारा कराया गया था, और इसमें जो योगदान दिए थे, फाउंडेड बाय श्रीलंकन बुद्धिस्ट। इसकी स्थापना श्रीलंकाई बुद्ध नेता जो अनागारिका धर्मपाल थे, उनके द्वारा करवाया गया था, जिसने वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में सारनाथ के पुनरुद्वार, रिवाइवल, है ना, रिवाइवल का मतलब होता है मेकिंग द रिवाइवल, पुनरुद्धार की शुरुआत की थी, है ना। चलिए आगे बात करें एग्जामिनेशन फोकस पर, जो यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी में आता है। की टॉपिक यूनेस्को जो है, यूनेस्को की स्टेटस की बात करें, यूनेस्को के जो हैं दर्जा की बात करें, तो 45 साइट इन इंडिया इंस्क्राइब्ड एट द 48th सेशन इन बुसान, साउथ कोरिया। तो ये जो आपको सारनाथ है 45वां साइट हो गया, और इनको बुसान जो साउथ कोरिया में है उस 48वें सत्र में इसको सूची में डाला गया। फर्स्ट सेरेमोनियम का क्या नाम था, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, सिटिंग इन द मोशन ऑफ व्हील ऑफ धर्म। प्रथम उपदेश का जो नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन है, धर्म के पहिए को गति देना। बात करें मॉन्यूमेंट्स की, प्रमुख स्मारक की, तो धमेक स्तूप फर्स्ट सरमोन है, प्रथम उपदेश का सटीक स्थान है, और चौखंडी स्तूप जो है वहां पर जो है बुद्ध अपने पहले शिष्यों से मिले थे। नेक्स्ट बात करें नेशनल एम्बलम की, राष्ट्रीय प्रतीक की, एडॉप्टेड फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, डिस्कवर्ड एट सारनाथ। सारनाथ में खोजे गए जो हैं अशोक के सिंह चतुर्मुख लायन कैपिटल से अपनाया गया है। प्राचीन नाम में बात करें तो ऋषिपत्तन और मृगदाव इनके प्राचीन नाम हैं, ठीक है। प्रैक्टिस एमसीक्यू मैंने 2 लाया है। सारनाथ रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सारनाथ इज सिचुएटेड जस्ट 10 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी इन यूपी। सारनाथ कहाँ पर स्थित है, एकदम इसको याद रख लीजिए, ठीक है। सारनाथ इज सिचुएटेड जस्ट 10 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी इन यूपी। The event of Lord Buddha delivering his first sermon at Sarnath is known as धर्म चक्र प्रवर्तन। इवेंट जो लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। मीनिंग द टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, मतलब धर्म के पहिए की वो गति देना होता है, ठीक है। आपको हमारा क्लास कैसा लगा, हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे ही स्टैटिक जीके के पूरी सीरीज को पढ़ने के लिए और उसमें अपडेट जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा। और कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको 44 जो है यूनेस्को साइट्स पढ़ाया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा, डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक दे देंगे। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।